नमस्कार, विपुल मिश्रा, xcricketer.com, x_cricketer ट्विटर हैंडल। एक ब्लॉग लिखा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जनसंख्या पे। तो मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जनसंख्या, ये जैसा कहा जाता है कि मूलभूत भारत की समस्याएं हैं, ऐसा है नहीं। असल में भारत की शिक्षा व्यवस्था इनको बताती है। हम लोगों से निबंध लिख के पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। उसमें हम लोग लिखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। तो सबके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे जनसंख्या की। तो जनसंख्या अगर भारत की सबसे बड़ी समस्या संविधान निर्माताओं के अनुसार थी, या पहले की सरकारों के अनुसार थी, या वर्तमान सरकार के अनुसार भी है, तो बहुविवाह का अधिकार क्यों है मुसलमानों को भाई भारत में? भाई जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है, तो मुस्लिमों को 4 शादी करने की इजाज़त है ही क्यों? 4 शादी से क्या एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा? तब तो 4 हो ही जाएंगे। तो हम दो हमारे तो कहाँ गया? असल में समस्या जो थी, ये जनसंख्या थी ही नहीं। हमारे जो शुरू के शिक्षा मंत्री हुए हैं, सब एक विशेष समुदाय के हुए हैं। और आप जानते हैं दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल हरब वो जगह हैं जहाँ पे आपको इस्लाम को फैलाना है और इस्लाम के अंदर नहीं है। और दारुल इस्लाम तो जहाँ इस्लाम है। तो इंडिया था दारुल हरब। इसको दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने के लिए हर तरीके से प्रयास किए गए। उसमें शिक्षा भी एक थी, समाज भी एक, मतलब जो है, और साहित्य वगैरह से भी प्रयास किए गए। अब देखिए कि हिंदुओं की जो है घूंघट, दहेज पूजा, दहेज प्रथा, मूर्ति पूजा, अरेंज मैरिज, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रहार किए गए, शिक्षा पे, फिल्मों में, साहित्य में। लेकिन इसी दरमियान आप देखिए कि ना तो हलाला की बात होती थी, ना मुतहा निकाह की बात होती थी, ना बुर्का की बात होती थी, ना मुस्लिमों में बहुविवाह की बात होती थी, ना तलाक की बात होती थी। सब गायब था। औरतें मस्जिद नहीं जा सकती हैं इस्लाम में, सही बात है ये। लेकिन उन्हीं मुस्लिम महिलाओं, राइटर्स या जो भी थीं, वो बड़ी तेज़ी में ये बात करती थीं कि मंदिरों में महिलाएं क्यों नहीं जा सकती, रजस्वला या फिर जो है शबरीमला में क्यों नहीं जा सकती। इस तरीके की बातें, शबरीमला इनको जानना है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मान ली कि जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, ठीक। लेकिन लोकतंत्र में तो वोट का महत्व है ना। जिसके जितने ज़्यादा वोट, वो जीतेगा। तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा होगी, तुम्हारा आदमी जीतेगा। उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, उनका आदमी जीतेगा। उसके बाद तो वो एक सूत्री कार्यक्रम है, जहाँ पे उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहीं उनके धर्मविशेष का राज्य स्थापित हो जाता है। तुम्हारी जनसंख्या कम हो जाएगी, तुम बचोगे नहीं पारसियों तरीका, या तो भारत से कहीं भागना पड़ेगा। भाग के कहाँ जाओगे? माया सभ्यता की तरह ख़त्म हो जाओगे, जैसे कोलंबिया और पेरू में थी। और तुम्हें तो जनसंख्या नियंत्रण का पाठ पढ़ाया जाता है। उनके कितने बच्चे हैं? अगल बगल निकल के देखा कभी? एक के 4-4, 5-5 हैं। और जितने तुम हिंदू गिन रहे हो ना, अगल बगल जाके उनके घरों में देखो, किसी घरों में मरियम की मूर्ति लगी होगी, किसी के घर में बुद्ध की लगी होगी। वो हिंदू नहीं है। दूसरी बात आती है बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी तो असल में भारत की समस्या है ही नहीं, कभी नहीं रही, ना कभी रहेगी, अगर हम लोग अपनी मूल जड़ों पे आ जाएं। उत्तम खेती, मध्यम मान, नीच चाकरी, भीख निदान पुरानी कहावत है। बान का मतलब होता है व्यापार। उत्तम खेती हो गई, मध्यम में व्यापार हो गया, और चाकरी सबसे नीच हो गई, मतलब नौकरी। और फिर जब कुछ ना बचे तो भीख मांग लो। लेकिन ये कोई मानता नहीं। अब तो सबको पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर बनना है। शिक्षा व्यवस्था भी बनाती है, बाबू बनाती है। BA MA करके क्या करोगे? बाबूगिरी तो कर पाओगे। जो पुराने व्यवसाय थे, नाई हो गया, धोबी हो गया, चमड़े के काम करने का हो गया, पंडिताई हो गया, बढ़ई हो गया, मालीगिरी हो गया, कितने लोग करते हैं यार इस काम से। किसी लड़के से कह दो, पंडित से, ब्राह्मण से जो बेरोजगार हो, उसे कह दो यार तुम पंडिताई करने लगो, वो आपको इतनी बुरी तरीके से घूरेगा और मतलब जो है इतना सुना देगा जितना तो आप किसी बढ़ई से कह दो लड़के से कि तुम बढ़ईगिरी काम क्यों नहीं करते, वो नहीं बुरा मानेगा। सबको करनी है नौकरी, वाइट कलर जॉब मिले तो सरकारी, नहीं तो फिर प्राइवेट। और मोदी कह रहे हैं पकौड़े बेचो, तो मोदी वाली बात हम नहीं करते। पकौड़े बेचने वाली बात हम करते ही नहीं। कहते और कुछ देखो ना, बाइक रिपेयरिंग कितना बढ़िया काम है। बाइक, हिंदुस्तान में कितनी बाइक है। हमारे पास साइकिल से ज़्यादा आजकल मोटरसाइकिलें होंगी। उनकी रिपेयरिंग का काम कितना ज़्यादा है। कोई नहीं करना चाहता, हिंदुओं में कोई नहीं सीखना चाहता। आप देखो बाइक रिपेयरिंग कोई नहीं करना चाहता। कार रिपेयरिंग तो चलो सीख लें, बाइक रिपेयरिंग कोई नहीं करना चाहता, जबकि बहुत बड़ा काम है। जावेद हबीब हेयर कटिंग सैलून की चेन खोल के वो क्या कमा रहा है। हमारे यहाँ के लोग जो है छोटे ही सैलून नहीं खोलते हैं, जबकि ये दोनों सेक्टर बहुत बड़े हैं मेरे विचार से। तीसरे नंबर पे आई बात भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार
तिरुपति बालाजी मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए पैसे देते हो, लाइन में लगते हो, जो लाइन में बेचारे 24-24 घंटे लगे थे उन्हें छोड़ के तुम दर्शन करते हो और तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो। विभीषण ने क्या किया, सुग्रीव ने क्या किया, पूरी रामायण पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या भ्रष्टाचार था क्या नहीं था। घर के सामने की 1 फुट जगह होगी छोड़ोगे नहीं, बगैर कागजों के गाड़ी चलाओगे, टैक्स चोरी करोगे, आरक्षण के लिए कुछ भी करोगे, लोन माफ़ी और बिजली के नाम पे, फ्री बिजली के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, वोट दिए जाएंगे, तब भ्रष्टाचार की बात तुम लोग करोगे। हंसी आती है यार। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।